नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जीवन भर सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना के लिए संघर्ष किया, मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा। भारतीय बौद्ध महासभा और बीदर जिला समता सैनिक दल ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित की। जीएसटी दर में कटौती के लिए केंद्र को राज्यों को मुआवजा देना चाहिए, सीएम सिद्धरामैया। स्कूलों में भगवद गीता शुरू करें, मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने धर्मेंद्र प्रधान से कहा। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर लाल किले के पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम। देश जानना चाहता है बाबा साहेब पर राहुल गांधी के बयान से क्यों उपसभापति। सऊदी अरब द्वारा आयोजित ताजा शांति वार्ता के बावजूद पाक अफगान बॉर्डर पर भारी गोलीबारी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। वन जीव एवं पर्यावरण और जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जीवन भर सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना के लिए संघर्ष किया है। उन्होंने शनिवार को शहर के अम्बेडकर सर्कल के पास डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर उनके 69वें महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने समाज में बदलाव लाकर कुरीतियों को मिटाकर और सामाजिक न्याय और समानता के लिए लड़कर एक लोकतांत्रिक भारत का निर्माण किया है। भले ही वे आज शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके आदर्श और विचार हमेशा हमारे साथ रहेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान दिया है। आजादी और संविधान को अपनाए हुए 75 साल हो गए हैं। इन 75 सालों में हमने अपने देश में एजुकेशनल, इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक तौर पर तरक्की देखी है। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान के तहत नागरिक और समाज के हर व्यक्ति को आजादी, फंडामेंटल राइट्स, पर्सनल इज्जत और इंसाफ मिला है। हम इस संविधान और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की उम्मीदों, वैल्यूज और इंसानियत के मैसेज और सोच को अपनी जिंदगी में उतारकर देश की तरक्की के लिए कोशिश करें। इस मौके पर नगर सभा प्रशासनिक और हज मंत्री रहीम खान, पूर्व मंत्री बड़ेपा खाशमपुर, नगर सभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस, बीदर बूढ़ा अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी, डीसी शिल्पा शर्मा, जिला पंचायत के कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर गिरीश बड़ोले, एसी मोहम्मद शकील, सूर्यकांत नागमारपल्ली, अनिल कुमार बिलदार, बाबू पासवान, ईश्वर सिंह ठाकुर, पंडित चिद्री, हनुमत मलकापुरे, विजडम शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष एमडी आसिफुद्दीन समेत दूसरे नेता और एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशंस के पदाधिकारी आदि मौजूद रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ये नम्मिंद ಆಗಲಿ ಹೋಗಿ ಸುಮಾರು 69 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ। ಇವತ್ತು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಅವರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೇನಿದೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಲಿಖಿತವಾದಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಂತದ್ದು ಕೀರ್ತಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಲ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ। ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಸುಮಾರು 75 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ। ಈ 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಔದ್ಯೋಗಿಕ, ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಮಾದರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರ। ಆದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ, ಸಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದಂತವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ಅವರು ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। ಅವ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು। ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ 140 ಕೋಟಿ ಜನ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಮಾನವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಶೋಷಣೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಅನ್ಯಾಯ ಇರಬಾರ್ದು, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಇರಬಾರ್ದು, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಸಮಾನತೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಜಾತೀಯತೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಧರ್ಮಾಂಧತೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ರು। ಹೀಗಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के 69वें महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर भारतीय बौद्ध महासभा और बीदर जिला समता सैनिक दल ने आज शहर के अम्बेडकर चौक पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
सैनिक अपने पारंपरिक यूनिफॉर्म परेड करते हुए अम्बेडकर चौक पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सैनिक दल के जिला अध्यक्ष राजप्पा गुनेल्ली ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बौद्ध महासभे ಹಾಗೂ ಸಮತಾ ಸೈನಿಕ ದಳದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಸಮತಾ ಸೈನಿಕ ದಳದ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕ ವರ್ಗ, ಜಿಲ್ಲಾ, ತಾಲೂಕಾ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೃಹತ್ ಆಕಾರದ ಒಂದು ಭೀಮ ನಮನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ। ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಈ ದೇಶದ ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಿ ದೇಶದ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ನ್ಯಾಯ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, ಬಂಧುತ್ವ, ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಕೊಡುವುದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಒಂದು ದೇಶದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅಂತ ಮಹಾನ್ ಮೇಧಾವಿಯ 69ನೇ ಮಹಾಪರಿನಿಬ್ಬಾಣದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತ ನಮನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ। ಭಾರತೀಯ ಬೌದ್ಧ ಮಹಾಸಭೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧಮ್ಮದ ರಥವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬೌದ್ಧ ಧಮ್ಮದ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। जीएसटी दरों में हालिया कटौती से राज्यों के कर राजस्व में भारी गिरावट आई है और केंद्र को राज्यों को हुए नुकसान भरपाई करनी चाहिए तथा नए मसाला उपकर को समान रूप से साझा करना चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया प्रधानमंत्री मोदी को लिखा। सिद्धरामैया ने कहा कि 56वीं जीएसटी परिषद बैठक में स्वीकृत जीएसटी दरों में बदलाव ने देश भर में संग्रह को धीमा कर दिया है। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि नवंबर 2025 में सकल जीएसटी संग्रह में 2% की गिरावट आई है, जबकि पिछले साल नवंबर में इसमें 9.3% की वृद्धि हुई। सितंबर और नवंबर 2025 के बीच जीएसटी केवल 3.3% बढ़ा, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 9% था। मुख्यमंत्री ने लिखा कि शुद्ध घरेलू जीएसटी केवल 1.7% बढ़ा, जो पिछले वर्ष के 8.9% से काफी कम है। उन्होंने आगे कहा कि त्योहारी महीने अक्टूबर में भी राजस्व में कोई सुधार नहीं हुआ। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो इससे वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय जीएसटी संग्रह 1.2 लाख करोड़ रुपए कम रह सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक को राजस्व में भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सितंबर से नवंबर तक शुद्ध जीएसटी वृद्धि केवल 3.1% रही। राज्य को दरों में कटौती के कारण शेष महीनों में 5,000 करोड़ रुपए की कमी और पूरे वर्ष में कुल 9,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है।
केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर उनसे स्कूली पाठ्यक्रम में भगवद गीता को शामिल करने का आग्रह किया। पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सीईपी मूल्य आधारित शिक्षा पर जोर देती है। उन्होंने आगे कहा कि गीता के चुनिंदा उपदेशों को शामिल करने से छात्रों में नैतिक बल, विचारों की स्पष्टता और चरित्र का विकास होगा। अपने पत्र में कुमारस्वामी ने कहा कि भारत लंबे समय से संतों, ज्ञान और स्थायी सभ्यतागत मूल्यों की भूमि रहा। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म वसुदैव कुटुंबकम के सार्वभौमिक आदर्श को कायम रखता है। कुमारस्वामी ने कहा, श्री कृष्ण के रूप में अपने 8वें अवतार में भगवान विष्णु ने भगवद गीता का शाश्वत ज्ञान प्रदान किया है, जो निष्काम कर्म और अपने कर्तव्य को ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाने के महत्व पर जोर देता है। ये मूल्य विशेष रूप से वर्तमान वैश्विक परिवेश में अत्यंत प्रासंगिक है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में उडुपी स्थित श्री कृष्ण मठ में भगवद गीता पाठ कार्यक्रम में भाग लेने के संबंध में कुमारस्वामी ने कहा, प्रधानमंत्री ने सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को कायम रखा और उन पर प्रकाश डाला है। लोकायुक्त की टीमों ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आपूर्ति में प्रति सरकारी स्कूल 20,000 से 30,000 रुपए की हेराफेरी के प्रथम दृष्टया प्रमाण पाए हैं। बेंगलुरु उत्तर स्थित लोक शिक्षण उपनिदेशक डीडीपीआई के अधिकार क्षेत्र में 1,483 सरकारी स्कूल आते हैं। कथित हेराफेरी के पैमाने पर प्रकाश डालते हुए लोकायुक्त टीमों ने बताया कि संयुक्त निदेशक अधिकार क्षेत्र में 11 जिले, 14 डीडीपीआई और कम से कम 10,000 सरकारी स्कूल आते हैं। स्कूलों को आपूर्ति की गई किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु में वारंटी अवधि शामिल नहीं थी, जबकि राज्य सरकार द्वारा गठित तकनीकी अनुमोदन पैनल TAP द्वारा न्यूनतम 3 साल की वारंटी अनिवार्य है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार बेंगलुरु उत्तर के स्कूल शिक्षा उपनिदेशक ने अप्रैल 2025 में एक ही निविदा जारी की थी, जिसमें सैमसंग स्मार्ट बोर्ड, लिनोवा लैपटॉप, जेरोनिक LED प्रोजेक्टर, माइक्रोटेक 2 किलोवोल्ट एम्पियर UPS यूनिट बैटरी के साथ और लिनोवा ऑल इन वन PC की आपूर्ति के लिए कोटेशन मांगे गए थे। इससे बेंगलुरु शहरी जिले के जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने मंजूरी दे दी थी। लोकायुक्त अधिकारियों ने बताया कि उनके निरीक्षण में पाया गया है कि खरीदे गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण टैप द्वारा अनुमोदित मानकों के अनुरूप नहीं थे। लोकायुक्त के बयान में कहा गया कि हमने आपूर्ति की गई वस्तुओं की कीमत की जांच की और वर्तमान बाजार मूल्य प्राप्त किया। हमें प्रति कंप्यूटर 10,000 रुपए, प्रति UPS 30,000 से 40,000 रुपए और प्रति LED स्मार्ट TV 15,000 रुपए का अतिरिक्त भुगतान मिला। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दिल्ली और यूपी में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए चेकिंग अभियान चला रही है। दिल्ली के लाल किले के आसपास चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा है कि भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर के 69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर हम उन्हें नमन करते हैं। उन्होंने समता, बंधुत्व और आजादी का एक मुकम्मल दस्तावेज संविधान के रूप में भारत को दिया, लेकिन उनकी स्मृति को मिटाने की जो लंबी कोशिश आजादी के बाद हुई, वह देश जानना चाहता है। उन्हें भारत रत्न कब मिला और किसने दिया? जनता अब तथ्य हर उस व्यक्ति को जानना चाहिए जिसे संविधान बचाने में रुचि है। बात होनी चाहिए थी, बाबा साहब की स्मृति देश में कमजोर पड़ जाए, धुंधली पड़ जाए, एक परिवार की स्मृति रह जाए। सारा प्रयास तो देश में आजादी के बाद यह हुआ। जितने बड़े प्रोजेक्ट्स होते थे वो एक ही परिवार के कुछ लोगों के नाम, उन्हीं की स्मृति हर जगह। सबसे पहले आज बाबा साहब भीमराव आंबेडकर जी के 70 महापरिनिर्वाण दिवस पर उनकी स्मृति को मेरा प्रणाम। वह भारत के बड़े कद्दावर सुपुत्रों में थे जिन्होंने समता, बंधुत्व और आजादी का एक मुकम्मल दस्तावेज संविधान के रूप में भारत को दिया।
पर उनकी स्मृति को मिटाने की लंबी कोशिश जो आजादी के बाद हुई, उसको देश आज जानना चाहता है। उनको भारत बाबरी मस्जिद विध्वंस की 33वीं बरसी इतने अरसे के बाद भी इस मामले में को हवा देने की कोशिश की जा रही है। बाबरी मस्जिद को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर वायरल हुई पोस्ट को लेकर मामला लगातार गहराता जा रहा है। इसी वायरल पोस्ट के चलते पुलिस की कई टीमें एएमयू परिसर में देखी गई हैं। इस संबंध में वायरल पोस्ट को लेकर एएमयू ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। सुनिए क्या कहा। वायरल हुआ था, किसने किया, कैसे किया, ये पता नहीं। तो इस सिलसिले में हम लोग जमा हुए थे कि आखिर इशू क्या है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और अभी जो है 12 बजने जा रहे हैं और 11:45 का उस पर टाइम दिया गया था। तो हम लोग ऐसे ही जो सभी लोग, उसमें लिखा था बाबरी मस्जिद के वर्डिक्ट को पढ़ने के लिए था और कोई चीज नहीं था। लेकिन हम यूनिवर्सिटी बहुत सेंसिटिव है, हर चीज पे निगाह रखी हुई है। किसी तरह का भी कोई इश्यूज आता है तो हम लोग अलर्ट मोड पे रहते हैं कि, लेकिन ये हमारे लड़कों का नहीं है। हो सकता है कि बाहर किसी ने जो है वो फेक बना करके उसको पोस्टर को वायरल कर दिया था, लेकिन जिस साइट को दिया गया था उस साइट पे मौजूद है हम लोग। और हमारे साथ पुलिस प्रशासन भी है, हमारे असिस्टेंट प्रोक्टर, डिप्टी प्रोक्टर सभी मौजूद हैं, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है। पुलिस कैसे दाखिल हुई सर? पुलिस कैसे दाखिल लाया गया था क्या? नहीं, यूपी पुलिस के तो हम लोग कांटेक्ट में रहते हैं, अगर कोई इशू होता है तो। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा ने कहा कि 6 दिसंबर को कहा उन्होंने इस मामले में मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक याचिका दायर की गई है। नरेंद्र मिश्रा ने कहा कि देश भर में इंडिगो की उड़ानें रद्द कर दी गई, हवाई अड्डे पर इंतजार कर रहे यात्री परेशान और व्यतीत थे। मैंने इस मामले के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक याचिका दायर की। सरकार इस मामले में कोई संज्ञान नहीं ले रही और इसमें विफलता देखी जा रही है। जो कुछ भी हो रहा है वह जनहित के विरुद्ध है, इसलिए मैं मुख्य न्यायाधीश से स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध करता हूँ। कि भारत देश में इंडिगो की फ्लाइटें पूरी तरीके से ठप कर दी गई हैं, जिससे एकाएक पूरे देश की जनता कहीं न कहीं पर सारे विभिन्न एयरपोर्टों में बैठी पड़ी हुई है। 3 दिन से बिना खाना खाए, बिना भोजन के। बहुत सारे सीनियर सिटीजन है, बहुत सारे उसमें मेडिकल इमरजेंसी वाले हैं, इसके साथ में बहुत सारे माइनर बच्चे हैं और इसके साथ में ही कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको विदेश में किसी कंपनियों में काम है, या विभिन्न प्रकार के लोग और विभिन्न कंट्रीज से जुड़े हुए लोग और भारत देश के जो डोमेस्टिक फ्लाइटें भी हैं उनसे भी जुड़े हुए लोग पूरी तरीके से पीड़ित और परेशान हैं। इसको लेकर के मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने पर पिटीशन फाइल किया हूं कि आने वाला सैटरडे है और ये 3 दिन से इस तरह से व्यवस्थाएं चल रही हैं। सरकार इसमें कोई भी कॉग्निजेंस नहीं ले पा रही है। सरकार पूरी तरीके से फेलवर दिखती हुई नजर आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि प्राइवेटाइजेशन का जो 100% का नुकसान होता है, मुझे लगता है कि जनता के सामने एक दर्पण की तरह दिखता हुआ नजर आ रहा है और वो लोग ज्यादा बेहतर एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं जो इस तरीके से जीवन में जी भी रहे हैं। इसी के साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कोई भी कंपनी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन 6 दिसंबर को चेन्नई में आईएनएस घड़ियाल के माध्यम से श्रीलंका भेजी जा रही राहत सामग्री की एक खेप को हरी झंडी दिखाएंगे। राहत सामग्री में चावल, दाल, चीनी, दूध पाउडर और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल थी, जिनका उद्देश्य चक्रवात दितवाहा से गंभीर रूप से प्रभावित श्रीलंकाई नागरिकों को सहायता करना था। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। 5 दिसंबर की देर रात चमन सीमा पर पाकिस्तानी और अफगान सुरक्षा बलों के बीच भारी गोलीबारी हुई, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है। दोनों पक्षों के अधिकारियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान सुरक्षा बलों की ओर से मोर्टार दागे जाने की दावा किया, जबकि तालिबान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने हमले की शुरुआत की।
भारत क्रिकेट टीम डॉक्टर वाईएसआर एसीएम बीडीसीए स्टेडियम में तीसरे वनडे से पहले विशाखापट्टनम पहुंची। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जीवन भर सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना के लिए संघर्ष किया, मंत्री ईश्वर खंडरे ने कहा। भारतीय बौद्ध महासभा और बीदर जिला समन्वय सैनिक दल ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित की। जीएसटी दर में कटौती के लिए केंद्र को राज्यों को मुआवजा देना चाहिए, सीएम सिद्धरामैया। स्कूलों में भगवद गीता शुरू करें, मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने धर्मेंद्र प्रधान से कहा। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर लाल किले में के पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम। देश जानना चाहता है बाबा साहेब पर राहुल गांधी के बयान से क्यों उपसभापति। सऊदी अरब द्वारा आयोजित ताजा शांति वार्ता के बावजूद पाक अफगान बॉर्डर पर भारी गोलीबारी। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।